बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, 2019 में एक एडवर्टाइजमेंट आती है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 थी जनाब, 2019 में आई थी। इसके अंदर काफ़ी सारी जॉब आई थी और इसमें एक जॉब ऐसी थी जिसका नाम था डिप्टी अकाउंटेंट, जो कि रेगुलर बेस पे थी। और ये जनाब 154 पोस्टें थी और ये लोग सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद इनका रिकमेंडेशन सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब इनको जो है पता चला कि ये पेपर जो था, ये पेपर भी और एक और पेपर था असिस्टेंट पंजाब पुलिस का 2020 में ये पेपर हुआ। तो ये पेपर जो था लीक आउट था। तो उन्होंने क्या किया, अभी इनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही इनको टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस से। तो इनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद ये तमाम लोग जो है अदालत में चले गए। जब ये लोग अदालत में गए तो अदालत ने लास्ट टाइम जो है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अदालत ने 25 अप्रैल 2022 को इनको बहाल कर दिया। उसके बाद फिर केस चलता रहा, सारा कुछ जनाब ओके होता रहा। लेकिन कल डिसीजन आया 16/6/2025 को। तो ये जो डिसीजन आया है इसके ऊपर हम बात करते हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जनाब डिसीजन, इसका पूरे पेजेस मौजूद नहीं है इसका, हालांकि आखिरी पेज एक और पेज होता तो उसके अंदर ये डिसीजन लिखा जाता। लेकिन सोर्स के मुताबिक मैंने पता कराया है और ये कुछ जनाब वाला मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ये वो क्या कहते हैं कि रिसीव्ड एड फॉरवर्ड। तो रिसीव्ड एड फॉरवर्ड जनाब ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अंदर आखिर में आउटकम लिखा, आउटकम का मतलब रिजल्ट। इंट्रा कोर्ट अपील अलाउड, सिंगल जजमेंट सेट असाइड, रिस्पोंडेंट टर्मिनेशन ऑफ हेड, यानी कि जिनको रिस्पॉन्ड थे जो लोग, उनको जो है टर्मिनेशन रहेगी उनकी। पीपीएससी रिजल्ट डायरेक्शन वैलिडेटेड। पीपीएससी जो है इनको दोबारा जो है देखेगा, यानी दोबारा जो है इनको चेक करेगा और दोबारा इनको मतलब दोबारा टेस्ट लेगा। ठीक हो गया। बहरहाल ये जनाब मैंने अपने सोर्स से पता किया, उन्होंने ये कहा कि टेस्ट दोबारा हो रहा है, इनको सबको टर्मिनेट कर दिया गया। तो लिहाजा जिन लोगों ने उस वक्त अप्लाई किया था 2019 के अंदर, उनका पेपर दोबारा होगा। इसका सिंपल जर्नल नाले का पेपर है, ठीक है, ये पेपर हो गया। आप देखें लोग अदालत में जा चुके हैं। अदालत जो है जो पहली बार डिसीजन दे देती है, फिर वो आगे इंटर कोल अपील में जाए या जहाँ भी आप जाएँ, डिसीजन वही रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। तो उसके अंदर जनाब कोई अथेंटिक सबूत हो, क्योंकि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर प्रपोशन पीरियड के दौरान डिपार्टमेंट को कुछ भी फील होता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, डिपार्टमेंट ड्यूरिंग प्रपोशन पीरियड आपको टर्मिनेट कर सकती है। ठीक हो गया। नंबर सेकंड जनाब, ये पेपर दोबारा हो गया। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर ओल्ड केस है, वो भी दोबारा होगा क्योंकि वो भी इसी वजह से रुका हुआ था। अच्छा जनाब, इसके अलावा जनाब कल आपको पता है कि पीपीएससी ने ज़िलेदार के लिए प्लानर अपडेट किया। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो ज़िलेदार का पेपर जो था सुबह का टाइम या सेकंड टाइम था, तो फर्स्ट टाइम एडी पैसी और एडी एल डी टीपा वाला पेपर था, शायद आप लोगों को याद हो। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रात को मेरे माइंड में आई, भाई 29 जून को जो है पेपर सिर्फ एक ही ज़िलेदार का ही अपडेट हुआ है। 29 जून को ज़िलेदार के अलावा और कोई अपडेट नहीं है। तो लिहाजा इसका क्या मतलब है, अब ये पेपर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम होता है या सेकंड टाइम होता है, तो इसका मतलब है एतवार का जो है सेकंड टाइम तो खाली है, या फर्स्ट टाइम ये होता है तो सेकंड टाइम वो खाली है मौजूद है। तो अगर वो ज़िलेदार का पेपर सेकंड टाइम होता है तो फर्स्ट टाइम मौजूद है स्पेस। तो लिहाजा प्लानर आज दोबारा अपडेट हो सकता है। ठीक है, प्लानर आज दोबारा अपडेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, एडी एल डी टिपा और डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन का पेपर दोबारा इसी के अंदर आज। लेकिन अगर आज नहीं होता तो इसका मतलब फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मैं आपको अपने इस मुताबिक बता रहा हूँ जनाब। तो उम्मीद है कि प्लानर जो है अपडेट होने वाला हुआ तो हो जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी अहम है कि प्लानर को पीपीएससी एक ही बार अपडेट करता है, लेकिन अगर अपडेट होना तो कल ही वो ऐड कर देते कि जनाब 29 को ये पेपर होने हैं, 28 को। अब उन्होंने 28 के तो बता दिए। अब देखें 28 को पेपर जो है वो उन्होंने बता दिए जनाब कि 28 को कौन कौन से पेपर हो रहे हैं। 28 के सारे बता दिए उन्होंने। अब कुछ पेपर सुबह होंगे, कुछ शाम के टाइम होंगे, लेकिन 29 के नहीं बता। 29 का जनाब एक टाइम का बता दिया है और इसमें सिर्फ ज़िलेदार होता है। तो लिहाजा यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर ज़िलेदार का पेपर फर्स्ट टाइम होता है तो सेकंड टाइम के लिए प्लानर आज अपडेट हो सकता है। तो लिहाजा माइंड में रखें कि एडी एल डी टीपा और एडी पैसी का पेपर दोबारा अपडेट होगा तो आज पता चल जाएगा। तो ये जनाब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा ज़िलेदार का आपको पता है पेपर हो चुका है जनाब। ज़िलेदार के लिए हमारा ये ग्रैंड टेस्ट चल रहा है, जिसके
आज 7वां टेस्ट है और इसमें हमने तकरीबन 25,000 MCQ तैयार करवाने हैं। और 7वां टेस्ट जनाब 1 2 3 4 5 6 7, अभी जनाब बहुत कुछ रहता है, ये भी टेस्ट रहते हैं, ये टेस्ट रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जनाब जो ज्वाइन करने का तरीकाकार है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ें, फ़ीस का स्क्रीनशॉट सेंड करें, अपना नाम लिख के भेजें, एजुकेशन बताएं और सिटी का नाम बताएं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। पिछले जितने टेस्ट हो चुके हैं उनके टेस्ट के लिंक और PDF डेटा आप सबको मिल जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदे इसको कर लेते हैं ना, उनका नाम 99% इंटरव्यू लिस्ट में होगा। ठीक है, तो जनाब ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। PPSC आज काफ़ी सारे रिजल्ट भी देने वाला है, तो इंशाल्लाह ताला वेट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।